खबर पर पैनी नजर। आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके न्यूज चैनल खबर की तह तक में। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर कस्बे से है, जहां पर पौराणिक तमसा नदी का वजूद खतरे में है। जी हां, वही तमसा नदी जिसका जिक्र रामचरितमानस में है, जहां भगवान श्री राम ने वनवास की पहली रात बिताई थी। लेकिन अब प्रदूषण और नगर पालिका जलालपुर की लापरवाही से इसकी हालत बद से बदतर हो गई है। तमसा श्रेष्ठ ट्रस्ट के अध्यक्ष केशव श्रीवास्तव ने कहा, नगर पालिका की उदासीनता से नदी का पानी गंदा हो रहा है, इसका पौराणिक महत्व मिट रहा है। नालों का गंदा पानी और कचरे ने नदी को बर्बाद कर दिया है। सवाल यह है कि क्या हम अपनी धरोहर को यूं ही खो देंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ये धर्म से जुड़ी हुई पौराणिक नदी तमसा, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी भी आराम फरमाए हुए थे। ये हिंदुओं के धर्म से जुड़ी हुई नदी है और इस नदी की तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं। जैसे कुछ लोग अतिक्रमण कर ले रहे हैं, कुछ अवैध रूप से जो मांसाहारी टाइप करके हैं, इस टाइप का भी कुछ न कुछ उसमें अवशेष जा रहा है, जिसके लिए आप काफ़ी लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि जो सरकार की गाइडलाइन है वो ये भी है कि नदी से 100 मीटर के दायरे में कोई भी अस्थायी निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ऐसा कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। आप जो है इस तमसा श्रेष्ठ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये जो नदी को मैला किया जा रहा है, मैला करने का प्रयास किया जा रहा है, बार बार प्रशासन से, एसडीएम से, डीएम से, सबसे मैंने कहा, सबने सकारात्मक ढंग से उसका को किया। लेकिन जब ये नगर पालिका प्रशासन के अंतर्गत आता है, अध्यक्ष के अंतर्गत आता है, तो वहीं पर गोलमाल हो जाता है पूरा। ये नदी पुनीत है, पावन है, सब कुछ है, लेकिन उस पावनता को देखते हुए हम लोग तो प्रयास करते हैं, हमारे बहुत लोग प्रयास करते हैं, सारे सनातनी प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि नदी को बर्दाश्त नहीं करते, नदी में ही सब कुछ अपना समाहित करना चाहते हैं। वह नदी कुछ हमारे लोग सनातनियों में भी ऐसे हैं जो सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि मेरे पुरखों की अस्थियाँ विश्राम कर रही वहाँ, मैं भी विश्राम करूँगा, मेरी अस्थियाँ भी विश्राम करेंगी वहाँ जा कर। लेकिन उनको नहीं ख्याल है, उनको सोचते हैं कि जो जहाँ हमारा इतना सक्षम है, चाहे वो देश का प्रशासन चाहे प्रदेश का प्रशासन, वो अपने आप, और यहाँ के कानून जो संविधान है, संविधान के अंदर जो नदी के लिए है, रिजर्व लैंड है, ये तो अपने आप कानून का पालन होगा, अपने आप लोग चिल्लाएंगे। जो अतिक्रमण किया स्वयं चिल्लाएगा, स्वयं लेकर अपना स्वयं तोड़ेगा कभी। और नहीं तो प्राकृतिक नियम ऐसे हैं, नदियाँ अपनी ज़मीन स्वयं 100 साल बाद ले लेती है, चाहे आपदा ला करके, चाहे जो ला करके स्वयं ले लेती है, क्योंकि ऐसी नदी है, ये भावना के अंतर्गत है। और यह राम के पूर्वजों के समय की नदी है, जहाँ भगवान राम स्वयं वनवास के समय विश्राम किया हो, जहाँ पर वाल्मीकि ने प्रथम श्लोक रामायण की रचना की हो, और जहाँ पर लवकुश का क्रीड़ा स्थल रहा हो, ऐसे नदी का अपमान हो रहा हो, जहाँ हम 80% सनातन उसके बाद जो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको अपनी ये माया छोड़ करके सनातन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए है। क्योंकि वहाँ जो ऑक्सीजन निकलता है नदी से, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, पर्यावरण सबके लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं है पर्यावरण, वह स्वच्छ है, सारे सब कुछ नदी जाती है, उससे ऑक्सीजन का प्रादुर्भाव सब कुछ होता है, अच्छे अच्छे पेड़ उगते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब नदी पट जाएगी क्या होगा? महामारी फैलेगी, भूकंप आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। इसलिए प्राकृतिक के साथ अन्याय करना, प्रकृति और प्राकृतिक वो अप्राकृतिक हो जाएगा, अपने आप प्रकृति उसका बदला लेगी, चाहे जिस रूप में, चाहे रोग के रूप में, चाहे जिस रूप में। आज क्या है, रोग नहीं फैल रहा है, कौन कब मर जाए पता नहीं। तो प्राकृतिक हम अत्याचार करेंगे, मेरे ऊपर भी प्राकृतिक अत्याचार करेंगे। ये नदी है, क्योंकि ये लाखों वर्षों से है, आज से नहीं है। तमसा रामायण में, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण कहाँ इसका वर्णन नहीं है। लेकिन इसकी नदी की यह स्थित हो, ये हमारे सनातनियों के लिए भी है, और जो भी सांस लेते हैं उनके लिए भी है कि शुद्ध सांस चाहिए तो नदी को स्वच्छ रखें। और स्वच्छता के साथ साथ सब कुछ होता है। मैं यहाँ तक जिलाधिकारी की बैठक में भी, पर्यावरण की बैठक उसमें उठाता हूँ, हर बार उठाता हूँ। जिलाधिकारी भी सकारात्मक रहते हैं, एसडीएम भी सकारात्मक रहते हैं, लेकिन जब यह मैटर आता है
आपके नगर पालिका प्रशासन पर, नगर पालिका का जो हेड है वह उसकी विचारधारा नहीं मिलती, इसलिए वो अपने ढंग से काम करते हैं, कोई काम नहीं करने देते। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं लंबे अरसे से, इस लड़ाई में आपको हर जगह से प्रशासन के द्वारा सफलता मिल रही है, प्रशासन आपके पक्ष में है, लेकिन समस्याएं आपको जो भी आ रही हैं वो नगर पालिका पर आके टिक जा रही हैं। नगर पालिका टिक जा रही है और जो मकान, सैकड़ों मकान आगे चिन्हित किए गए, सैकड़ों मकान के बाद उस पर चिन्हीकरण भी हुआ, नोटिस भी जारी किया नगर पालिका ने, जो नगर पालिका कहती है। नोटिस जारी किया कि नहीं किया नगर पालिका जाने कहती है, तो मैं नगर पालिका नोटिस जारी किया, लेकिन उसके बाद भी दर्जनों मकान बन गए बिना नक्शा पास कराए, महीनों से बनते पड़े हैं। ये लोग अपना झुलाते हैं, वो जाने, नगर पालिका जाने, नगर पालिका कहती राजस्व जाने, राजस्व कहती नगर पालिका जाने, लेकिन सब कुछ नगर पालिका जाने। नगर पालिका की कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं हैं? नगर पालिका ही नदी को समाप्त करने पर लगी है। नदी का जो अस्तित्व मिट रहा है उसमें 100% आप कितना परसेंट आप उसको देना चाहेंगे नगर पालिका को, कि नगर पालिका का जो है कितना परसेंट भाग होगा? 100 में 110%। यानी टोटली आपके कहने का मतलब है कि जो भी नदी का अस्तित्व चाहे जिस ढंग से मिट रहा है उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार नगर पालिका हेड जो है सपनी की भावना में, सपनी की रूप में सब कुछ काम कर रहा है। जो भी नए निर्माण चल रहे हैं नगर पालिका नगर पालिका के सह पर नदी के किनारे, उसको मैंने डीएम से भी कहा, एसडीएम से भी कहा रोकने के लिए। डीएम साहब ने भी सकारात्मक उत्तर वो दिया है कि आप रुकवाइए उसको। मेरे सामने यहाँ के बड़े बाबू को कहा है कि आप रुकवाइए। बड़े बाबू गए थे ईओ के स्थान पर, उन्होंने कहा करवाइए, तो बड़े बाबू ने कहा मैं नोटिस जारी कर, नोटिस जारी तो होने से नहीं काम बनेगा, उसे गिरवाइए। गिरवा करके 2-4 मकान नहीं जो अतिक्रमण में है वो नहीं गिरेंगे, कैसे मनोबल गिरेगा उनका मनोबल रहेगा नदी को पार मैं बना दूँ। मैं प्रशासन से भी अनुरोध कर चुका हूँ, कर भी रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी तमसा किनारे जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको अतिक्रमण हटाया जाए वहाँ से, नदी किनारे से, जिससे नदी स्वच्छ नीरा, स्वच्छ क्षीरा बन करके वहाँ प्रवाहित हो। तमसा सबकी माँ है, क्योंकि हमारे पुरखों की अस्थियाँ वहाँ विश्राम कर रही हैं। आस्था से भी जुड़ा है, हमारे सांस से भी जुड़ा है, सब चीज़ से जुड़ा हुआ। वह न हिंदू की है मुसलमान की, सबको सांस देती है, सबके लिए स्वच्छ वातावरण दे रही है। ये जो नए निर्माण हो रहे हैं उसको क्या कहेंगे? उसको प्रशासन तुरंत हटवा दे। मेरी बात, उसके साथ नदी के साथ कोई समझौता नहीं, कानून के दायरे में रहकर उसको हटवाया जाए। क्षेत्र, जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।